हेलो नमस्कार। स्टार्ट करने से पहले दो बातें हो जाएं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वनडे हो, अपर हो, लोअर हो, मतलब समान रूप से उपयोगी है। मेरा कहने का ये मतलब है। तो हम ये स्पीडी से करवा रहे हैं। इसके बाद हम घटना सार, घटना चक्र, सभी सीरीज़ लेके आएंगे, करंट अफेयर्स का और भी सब्जेक्ट का। तो बहुत स्पीड से करते हैं क्योंकि ज़्यादा करना है। और हाँ, जो भी 21 तारीख को लेखपाल का पेपर होगा उत्तर प्रदेश में, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि तक्षशिला के पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, तक्षशिला के पास यूनेस्को में शामिल भीर टीला से कुषाण कालीन सिक्कों पर किस शासक की छवि अंकित है? तो इस पे होगा नंबर सी, सी होगा, ऑप्शन सी, वासुदेव के। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिधान निर्यात संवर्धन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ए शक्तिवेल। अब एपेक क्या है? ये ई ए ई पी सी होगा। एक एपेक तो एशिया पैसिफिक है और एक एपेक ये है, ए ई पी सी होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। 1978 में स्थापना हुई थी इसकी। ये होगा कि ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये जो भारत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है, इसका फुल फॉर्म ये होना चाहिए। तो इसका ये भी जान लीजिए कि 2030 तक इसका लक्ष्य है 350 यूएस डॉलर का निर्यात करना, इसका परिधानों का। चलिए, तीसरा बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, आएगा ही। भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन बनी है? तो ये केरल में है, कलपेट्टा। ऑप्शन नंबर 1, 1, ओ सॉरी, ए। तो इसमें देखिए सर, अब अगर खाली केरल होता और स्टेट होता तो कोई बात नहीं रहती, लेकिन इसमें अगर ऐसे ज़िले पूछ लिए, जैसे ज़िले इसमें कलपेट्टा है, कोच्चि है, तिरुवनंतपुरम है, कोझिकोड है, तो उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इसलिए कलपेट्टा, इसको ध्यान देने वाली बात यह है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इंडिया। तो बायो बिटुमिन तो मतलब ये होगा, जैसे बायो खाद होता है ऐसे बायो विटामिन भी होता है, विटामिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान रंजन का हाल ही में निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य, यानी ज्ञान रंजन जी हिंदी साहित्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो 53rd होगा, 53वां होगा ये। चलिए, ये पूरे साल का है, पिछले साल का 2025 से वहाँ से स्टार्ट हुआ है, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अप्रैल में 2026 में। तो अभी सब जो जो भी घटनाएं हुई हैं या दोबारा जो हो चुकी हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, बस खाली पढ़ते रहिए बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मतलब NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो इसका होगा कि बेंगलुरु से जो विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे जाती है उसके लिए। अब होगा, अब इसमें क्या होगा कि इसका जो आप विस्तृत पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी, पढ़ाऊंगा, पहले इसको करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? पंखुड़ी पोर्टल है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अमेरिका ने ISA
इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ली। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, कहने का मतलब ये है गुरुग्राम। अब ये है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो अपनी सदस्यता वापस लेने का जो चल रहा है वो यूएसए का ही चल रहा है। अभी तो यूरोप के भी कुछ कंट्री होंगे, आपको समझ में आगे आ जाएगा कि बहुत सारे देश और भी इनकी देखा देखी करते हुए बाहर हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये होगा असम। असम में संस्कारशाला, असम। माधव गाडगिल, ये तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, हमारे इंडिया के थे, अब तो नहीं रहे। वरिष्ठ पर्यावरणविद माधव गाडगिल का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2006 में। इनको तो स्टेट पीसीएस में तो पूछा गया भाई, माधव गाडगिल का। इनके नाम पर एक कमेटी गठित हुई थी, पश्चिमी जो घाट है उसको लेकर कमेटी बनाई गई थी, तो उस पर इनको अपना मत देना था, तो इन्होंने दिया था, उसको सेंसिटिव बताया था पश्चिमी घाट को। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? कई सारा है, तो इसमें से एक है, इसका ऑप्शन होगा चारागाह का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये होगा आंसर नंबर 4, 2026 में। अब है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में लॉन्च होने वाली है? हरियाणा। चलिए 13 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चर्चा में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। 14 का ए हो गया। 15वां का जिनसन जॉनसन ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। माउंट बुरनी तेलोंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 16 का ए इंडोनेशिया। ठीक है। चलिए 17वां, विश्व हिंदी दिवस पर हर साल 10 जनवरी मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? यह है राजस्थान से। चलिए 19वां क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये AK बाला सुब्रमण्यम। 20वां क्वेश्चन है, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया जा रहा है गुवाहाटी में। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, टेक्सटाइल माने कपड़ा, मिनिस्टर माने मंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के नागरिकों को EB4 वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति है, जो खबरों में रहा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 22, गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? मुख्यमंत्री ने तो लॉन्च किया है, लेकिन लेखक पूछ रहा है इसे, तो प्रेम प्रकाश। पुस्तक का क्या नाम है? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। चलिए तो 23वां क्वेश्चन है, जो सिक्किम हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति हैं A मोहम्मद मुश्ताक, ये सी ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इसका होगा प्रवासी भारतीय दिवस भारत में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 2003। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि विदेश मंत्रालय ने ईरान पर एक परामर्श जारी किया है। 2025 में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? मूल बात यह है कि 2025 में जब भारतीयों को ईरान से निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन
सिंधु चलाया गया था? जब पहली बार, अब तो इस समय वार हो ही रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, जब पहली बार जब इजराइल ने अटैक किया था उस समय, और अमेरिका ने, तो ऑपरेशन सिंधु निकालने के लिए चलाया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? उंगल कानवाई सोलुनगल कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1 सही है 26 का। 27वां क्या है कि भारतीय सेना के आधुनिक युद्ध बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ये हमारा नया फोर्स है भैरव, भारतीय सेना की। तो इसमें इसकी खास बात है कि 1 लाख से अधिक ड्रोन संचालक बल प्रयोग करते हैं, मतलब ड्रोन इसकी विशेषता है मेनली। चलिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का फेज 2 कहाँ स्टार्ट किया गया है? विशाखापत्तनम। अब बिम्स्टेक का देख लीजिएगा इसमें कौन कौन सी देश आते हैं, तब तक फिर मैं कराऊंगा बाद में सब। अब ये है क्वेश्चन नंबर 29। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? संजय मल्होत्रा ने की, अपने आरबीआई गवर्नर साहब ने किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। अब इस ध्यान देने वाली की पहली बैठक थी अभी भुगतान नियामक बोर्ड की, इसके बारे में पढ़ना। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी किस शहर में शुरू की जाएगी? अर्बन नाइट सफारी भारत की पहली है, लखनऊ में। चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? डेनमार्क, जिसको ट्रंप कह रहे थे कि हमें चाहिए, और उधर वेनेजुएला में कांड कर ही दिया, तो इसको ये ज़रूरी है, डेनमार्क ग्रीनलैंड का हिस्सा है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दूसरे संस्करण यानी पहला संस्करण हो चुका है, लेकिन ज़रूरी ये है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दीव, घोसला बीच। क्वेश्चन नंबर 35। चर्चा में रही कलाई द्वितीय या सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना है, नाम है कलाई सेकंड। अब देखिए बस, अब क्वेश्चन नंबर 34 है। वर्ष 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी किसके द्वारा घोषित किया गया है? भारतीय सेना द्वारा। ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ऑप्शन मैं नहीं बताता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं नाम ले लेता हूँ, उससे आप समझ जाइएगा। उसे ऑप्शन में लिखा है कि यही सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है। सुरेश कलमाड़ी का हाल ही में निधन हो गया, इस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजनीति से। सुरेश कलमाड़ी राजनीति से थे। हालांकि ये खेल प्रशासक भी रहे हैं, ओलंपिक संघ के बहुत लंबे समय तक इंडियन ओलंपिक संघ में रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब है 36वां क्वेश्चन। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें जो है ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। हाल ही में विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? CSIR NPL दिल्ली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय थल सेना ने किस मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए अनुबंध किया है? भारतीय सेना ने, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है? सूर्यास्त्र। चलिए, जो बहुत ज़रूरी होगा क्वेश्चन, मैं उसको बताते जाऊंगा कि हाँ ज़रूरी है, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 39 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये जरूरी क्वेश्चन है, आ सकता है।
हर साल अर्थ रोटेशन डे कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 40 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, चर्चा में रही विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा। ये उत्तराखंड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो उत्तराखंड में एग्जाम होने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 42, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर किसने पदभार संभाला है? तो ऑप्शन नंबर डी, डेल्सी रोड्रिगेज। ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें लेखपाल में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, टेनिस में 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेंगी? तो इसका ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन होगा वीनस विलियम्स। अच्छा, एक चीज़ है ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का है ये क्वेश्चन। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2025 में बाघ के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई? 2000, ये NTCA है, उसने ये आंकड़ा निकाला डाटा कि 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत हो गई? MP। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45 अब आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहे हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनाक को नियुक्त किया गया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो यहाँ से पता चल गया कि महेश शरद चंद्र सोनाक है। ये महेश शरद चंद्र सोनाक है। अब क्या कह रहे हैं कि इसी में पूछ रहे हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय? तो इसका होगा 25। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 ए है, 6 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 47 है, PM नरेंद्र मोदी ने 72वें सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया है? सी है वाराणसी। ये भी है क्वेश्चन आ सकता है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित किया गया है? इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी IITM। ये पुणे में है। जब वेदर का आ जाएगा इस तरीके से तो इसमें लगा लेना कि IITM पुणे, इतना गेस कर लेना है, रटना नहीं है, पर ध्यान से बस देखते जाना है। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ पकड़ के वही चलना है। क्वेश्चन नंबर 49, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी है सदानंद वसंत दाते। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल आधारित AI क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? यूपी में। AI क्लिनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक, सरकारी अस्पताल आधारित, मतलब सरकारी अस्पताल में AI क्लिनिक शुरू किया गया है। तो वो राज्य होगा भारत का पहला यूपी। चलिए क्वेश्चन अब होगा क्वेश्चन नंबर 51, केंद्र सरकार ने केरल, पटना, मेघालय उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 217। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसमें है भारत के खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की? अभिनव
बिंद्रा, मतलब एक टास्क फोर्स गठित किया गया कि हमारे खेल के शासन में कैसे शासन में सुधार हो, कि जैसे अच्छे खिलाड़ी मिले, अच्छे प्रतिभाशाली लोग आए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, सभी चीज़ें सबको मौका मिले समान रूप से। इन सब पे विचार विमर्श करने के लिए, सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, तो वो था अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा जी हमारे बहुत महान प्लेयर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को रानी वेलु नचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रानी वेलु नचियार भारत के किस वर्तमान राज्य की रानी थी? ये थी 53 का ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु की थी। हमारी रानी वेलु नचियार तमिलनाडु की थी। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, हर वर्ष विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 54 का डी, ऑप्शन डी होगा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा, विश्व का पहला संगठन जिसने कार्बन टैक्स को पूर्ण रूप से लागू किया, कार्बन टैक्स को, यूरोपीय यूनियन यू। अब होगा विश्व व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? विश्व व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी महानिदेशक लव अग्रवाल, 56 का बी होगा। चलिए, ये थोड़ा सा वो हो गया है, पर आप ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1 जनवरी 2017 से स्टार्ट की गई थी और इसके 9 वर्ष पूरे हो गए, यहाँ पे लिखे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये एग्जाम में आ सकता है 1 जनवरी 2017 को। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया है? तो होगा MOSPI अर्थात सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन 59, क्वेश्चन नंबर 59। इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका होगा सी, एयर मार्शल नागेश कपूर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या होगा, 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये होगा बेंगलुरु। अब मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा 60 का। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पर। कौन सा देश 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, बुल्गारिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित है पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। अब है ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? चाइना को छोड़ दिया भाई पीछे इंडिया ने चावल के प्रोडक्शन में। तो ये भी बहुत जरूरी, दोनों क्वेश्चन 61 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63, किस देश ने अमेजन वर्षा वन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए? तो ये देश है पेरू, ऑप्शन नंबर सी, पेरू। क्वेश्चन नंबर 64 क्या, भारतीय महिला टीम के हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इजोर्ड मारिजने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 क्या है, हाल ही में घोषित कुशावती जिला किस राज्य का तीसरा जिला बनने जा रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, गोवा, कुशावती जिला गोवा। अब है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारतीय खाद्य निगम, क्वेश्चन नंबर 66 के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र कुमार अग्रवाल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67, 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये होगा असम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाएगा ही, 90% चांस है। क्वेश्चन नंबर 68,
हाल ही में आए शीतकालीन तूफान एज्रा ने किस देश को प्रभावित किया? 68 का तूफान एज्रा, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम नहीं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स। जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन। अब जल्लीकट्टू को कौन नहीं जानता, इतना इस पे वो कोर्ट में केस हुआ, ये हुआ, बहुत पहले से चला आ रहा था। तो जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के उन्नत SS-3 चरण का सफल स्टैटिक ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया? सी है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ममाडी डम्बोया हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये हो गया गिनी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 72 क्वेश्चन नंबर 72 है, महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 73 का जो है क्वेश्चन ये होगा, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के तहत पूरी तरह शुल्क मुक्त व्यापार कब से लागू होगा? भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के तहत पूरी तरह शुल्क मुक्त व्यापार कब लागू होगा? 73 का, तो 73 का होगा 1 जनवरी 2026 से। अब क्वेश्चन नंबर 74 है, इसमें थोड़ा सा धुंधला आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रूस ने किस देश में परमाणु क्षमता से लैस और सैनिक मिसाइल प्रणाली को तैनात किया? परमाणु क्षमता से लैस है तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, DRDO का कौन सा स्थापना दिवस 1 जनवरी 2026 को मनाया गया? 1 जनवरी 2026 को, तो 68वां, 68। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 76, 76। तो 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में वैश्विक आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसे दिया गया? नोवाक जोकोविच। ये खेल पुरस्कार का नाम क्या है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अभी 13वां दिया गया है, किसको? नोवाक जोकोविच को। 77वां क्या है? दक्षिण ध्रुव तक स्की करके पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 77वें का ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेयन। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78। इसका क्या है क्वेश्चन? चर्चा में रही अमायरा खोसला किस खेल से संबंधित है? अमायरा खोसला, ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट क्लाइंबिंग से संबंधित है। अब आ जाएगा 79 क्वेश्चन। 79 का क्या होगा? किस IPS अधिकारी को NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? राकेश अग्रवाल को। अब चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कैमूर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अभी तक वन्य जीव अभ्यारण्य था, अभी घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कहने का मतलब है कि कैमूर जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 81, चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? मुकल्ला पोर्ट ये यमन में है, मुकल्ला पोर्ट यमन। यहीं पर एक बात और बता दे रहा हूँ कि अब जितने भी होर्मुज में है, जैसे ओमान हो गया, होर्मुज हो गया,
और उससे आसपास जो भी जल संधियाँ हैं, देश हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा, उसके आसपास पूछा है यही दे देगा। ये लाइन से कौन सा देश है अरेंजमेंट करने के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? अब 82 का सी हो जाएगा इजराइल। ठीक है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में पिनाका लॉन्ग हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। Hello, Moto. चलिए भाई, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। हाल ही में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये 83वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, चांदीपुर उड़ीसा में। LRGR यानी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 यानी 120 का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को, जिसे दवा ववा बनाने के लिए यूज हो और वहाँ के किसानों की आय बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? इंडियन नेवी का जहाज INSB कौंडिन्य किस देश की समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ है? तो इसका हो जाएगा 85वां का ऑप्शन नंबर ए, ओमान। क्वेश्चन नंबर 86वां क्या है? भारत के पहले PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित होने वाले मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनाए जा रहे हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर MP। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? इंडिया, और ये दिल्ली में हुआ है। अभी बताऊंगा इसके बारे में अगली सीरीज में। एक सीरीज तो अभी बहुविकल्पीय हो जा रही है, उसके बाद फिर हम अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताएंगे क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट घटना सार का है, घटना चक्र का है। तो चलते हैं नेक्स्ट। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि 2025 में नॉमिनल GDP के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 90 ये देखिए कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 91, खालिदा जिया, इनका निधन हो गया। ये बांग्लादेश की थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। और दूसरी तो वो थी जिनका भारत में आई थी जब वहाँ पे बांग्लादेश में भगदड़ हुई थी, तो शेख हसीना जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर, अभी तो इनके लड़के खालिदा जिया के वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनका नाम थोड़ा सा वो हो रहा है, क्या नाम है उनका? चलिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 92। पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा सी, उत्तर प्रदेश, और ये गोंडा जिले में है।
इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यानी पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 93 का क्या होगा कि हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वदेशी पनडुब्बी जो स्वदेश में बनाई गई है आईएनएस वागसीर में समुद्री यात्रा किया। ठीक। अब कह रहे हैं कि एक तो ये हो गया इन्होंने यात्रा किया, दूसरी चीज ये होगी कि आईएनएस वागसीर किस देश की पनडुब्बी है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलवरी श्रेणी की है। आईएनएस वागसीर कलवरी श्रेणी की है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले पुरुष गेंदबाज सोनम एसे किस देश से संबंधित है। 94th का है सी भूटान। 94 का सी होगा आंसर, भूटान। सोनम एसे नाम है, एक पारी में 8 विकेट इन्होंने ले लिया। कोई कमजोर देश रहा होगा इनके अगेंस्ट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने कहीं पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या है कि रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व के मामले में 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। 3rd स्थान है भाई, रेयर अर्थ ऑक्साइड के मामले में। बड़ी बात है, अब उसका कितना यूज हो पाए वो अलग बात है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 96, हर साल ग्लोबल फैमिली डे किस वर्ष मनाया जाता है। तो ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी यही सही है, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी। 1 जनवरी को नया साल, 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे। इस तरीके से इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए 97, हाँ इससे पहले करने से पहले ये आपको बता दें कि ये इतना कराया जाएगा वो पर्याप्त होगा। बहुत ज़्यादा समय भी किसी चीज़ पे देना वो ठीक नहीं होता है, अनावश्यक समय खर्च करना। इसी को 1-2 बार देख लेना वही पर्याप्त हो जाता है। और भी कराया जाएगा, और भी सब्जेक्ट आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, 2025 में आयुष्मान भारत PMJAY योजना दिल्ली एंड ओडिशा 2 नए राज्य यूटी शामिल हुए हैं 2025 में। ठीक है, यूटी तो दिल्ली हो गया, राज्य उड़ीसा हो गया, आयुष्मान भारत में शामिल हो गए। तो अब क्या होगा, अच्छा शामिल हुए हैं इस चीज़ पे कंफ्यूजन ये होगा कि शामिल क्यों नहीं हुए थे। तो शामिल इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट थी और ये योजना ये बीजेपी गवर्नमेंट की थी, इस तरीके से। तो अब सरकारों का विरोध रहता है कि जैसे उनका आपस में ये रहता है कि भाई उनका नाम ना हो जनता में, इस तरीके से उनका आपस का मामला है। तो जब वहाँ पे सरकार बदली तो योजना लागू हो गई वहाँ पे। अब वहाँ पे दोनों जगह उसी की सरकार है, बीजेपी की, दिल्ली में उड़ीसा में, तो योजना लागू हो गई। बस यही बात है, शामिल तो 2025 में शामिल हुए। अब कह रहा है कि आयुष्मान भारत PMJ जय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये 2018 में। ये चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा डेट वेट मतलब ध्यान रखना सन में, क्योंकि ऑप्शन में मैचिंग करने के लिए दे देंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने हैं। तो इसका होगा 98 का डी, जयश्री उल्लाल। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के प्रोफेशनल मैनेजर कौन बने, जयश्री उल्लाल। अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 99, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2029 की बात कर रहे हैं कि मेज़बानी कौन सा देश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सी, भारत। अब क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में खबरों में रहा नरसापुरम लेसक्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है। नरसापुरम लेसक्राफ्ट, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया आंध्र प्रदेश। अब क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चन हो गया है, अब फिर 100 क्वेश्चन अगली सीरीज में ऐसे ऐसे कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद, करते रहिए।